ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब कभी अपने हमें जख्म दे तो हम उनसे रिश्ता कैसे निभाएं। देखिए, आप सबको पता है कि दुख सुख का ड्रामा है, तो उसमें जख्म भी देता है इंसान, हमें प्यार भी देता है। लेकिन ये नहीं कि कोई हमें जख्म दे रहा, कोई हमें दुख दे रहा। देखिए, वो जख्म भी अपने ही देते हैं, दूर के भी देते हैं, लेकिन दूर वालों की बात का हमारे मन पे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई अपना हमें जख्म देता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो मन व्यर्थ बहुत सोचता है कि ये मेरा अपना होके मेरे को ऐसे शब्द बोल रहा है या मेरे को कोई जख्म दे रहा है। लेकिन देखिए, आप सोच के देखो कि उनसे हमें रिश्ता भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। अब देखो, इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, शरीर मत देखो। क्योंकि जब हम शरीर देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, तो हम फिर देह भान में फंस जाते हैं। फिर जब भी तो टूटते हैं हम अंदर से कि हाय, मेरा बच्चे ने मुझे ऐसे क्यों कहा। लेकिन वो तो आत्मा है, आत्मा शरीर लेके अपना पार्ट बजाने के लिए आई है। जैसा हमने जिसको दिया है वह वैसा हमें लौटा रहा है। ये बात अपने अंदर पक्की रखो, तो कभी भी कोई आपको कोई दर्द दे, कोई पीड़ा दे, आपको उसकी बात का आपके मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सब तो हम करने आ रखे हैं। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा आप किसी की बात को सहन नहीं कर पाओगे। फिर उससे तो हमारे मन के अंदर व्यर्थ चलेगा, और फिर उसी बात को लेके हमारे मन के अंदर दुनिया भर का व्यर्थ चलेगा, क्योंकि वो हमें दर्द मिलेगा। लेकिन आपको उस दर्द को भी एक तोहफा समझ के कबूल करना है, क्योंकि आप उस दर्द को आप सहन कर लोगे तो आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। अगर आपको उनकी बातों से क्रोध आता रहेगा, आप उनकी बातों से टूटते रहोगे, तो आप कब उभरोगे? उससे तो मन परेशान ही रहेगा ना। लेकिन जब तक ये मन परेशान रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो कैसे इस मन को शांत करोगे? जब भी तो कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, सब बातों को खेल समझा करो। चाहे कोई दुख दे रहा हो, चाहे कोई आपको जख्म दे रहा हो, सबको खेल समझो, ड्रामा समझो सबको, क्योंकि जैसा बोया था वैसे ही काटेंगे। लेकिन आपके अंदर ये हो कि सबके प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो, अच्छे विचार हो, क्योंकि हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। देखिए, जख्म देने वाले जख्म देंगे, आपको कड़वी बात बोलेंगे, कठोर वचन बोलेंगे, लेकिन आपको उन बातों को अपने अंदर नहीं ले जाना है। सोचा करो मन के अंदर कि कल पे पहले मैंने जिसको जो दिया है वो लौटा रहा है। लेकिन ड्रामा को तो याद रखते नहीं। इसीलिए कहती हूँ कि सबसे रिश्ता निभाना है, चाहे कोई हमें कितना ही कठोर वचन बोले, चाहे कितना ही कोई हमें जख्म दे, लेकिन हमें सबसे रिश्ता निभाना है। अब रिश्ता तो जब ही निभा पाएंगे हम, जब सबको आत्मा देखेंगे। देखिए, इसके लिए आप योग करा करो, और योग में बैठ के बाबा से बातें करा करो, और उन आत्माओं को बाबा से किरणें दिलाया करो, और उन आत्माओं के लिए शुभ विचार रखा करो। क्योंकि जब हम उन आत्माओं के लिए अच्छे विचार रखेंगे तो फिर वो हमें चाहे कितना भी कुछ बोले, हमारे मन पे उनकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ज्ञान को अपनी स्मृति में रखना पड़ेगा। ज्ञान को स्मृति में नहीं रखोगे तो उनकी बातों में उलझ के रह जाओगे। हाय, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने वैसे क्यों कहा, मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, मैंने सब कुछ किया उसके लिए। और फिर वो जख्म और गहरे होते जाएंगे, और जब जख्म गहरे होंगे तो फिर आप टूट जाओगे। लेकिन मुझे पता है ना कि मैं कैसा हूँ, मैं किसके बारे में क्या सोचता हूँ, कैसी भावना है मेरे अंदर। लेकिन दूसरे के अंदर की तो हम नहीं जानते, क्योंकि उसका ड्रामा अलग है। वो अपने संस्कार अच्छे बुरे वो अपने साथ लेके आया है। अब देखिए, हम खुद को बदल सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को नहीं बदल सकते। और जिस दिन हम खुद बदलेंगे उस दिन हमें देख के दूसरे भी बदल जाएंगे। लेकिन उसके लिए तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा ना। अपने खुद के विचार बदलने पड़ेंगे, खुद के संस्कार बदलने पड़ेंगे। और ये कब होगा? ये जब ही होगा जब हम सबके लिए अच्छे विचार रखेंगे, क्योंकि सारा खेल अपनी सोच, अपने विचारों का ही हैगा। इसी से इंसान परेशान रहता है। देखिए, जख्म देने वाले जख्म देंगे, लेकिन आप किसी को जख्म मत देना। आपको सबको प्यार करना है और सबके लिए स्नेह रखना है अपने अंदर, क्योंकि सब आत्माएं हैंगी।
क्योंकि देखो ड्रामा दुख सुख का है, इससे कोई नहीं बच पाया है। ये बात अपने अंदर पक्की रखो कि ड्रामा दुख सुख का है। परिस्थितियाँ आएंगी, दुख आएगा, लोग जख्म देंगे, मलहम भी लगाएंगे, ये सब अपने अंदर बातें रखा करो। लेकिन अपने को अंदर से इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी कुछ भी कहे लेकिन आपके मन पे उसका प्रभाव ना पड़े। और ये तभी होगा जब आप आत्मा का पाठ पक्का करोगे और सबको आत्मा देखोगे कि आत्मा समझ भाई भाई कि हम सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। इसलिए कहती हूँ कि सब बातों को खेल समझा करो, ड्रामा समझा करो। देखिए इन बातों की आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अंदर से मजबूत बन जाओगे। और जिस दिन अंदर से मजबूत बन जाओगे, कोई आपको जख्म दे, चाहे कितने ही कठोर वचन बोले, आपके मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी हमें जख्म दे तो उनसे हम रिश्ता कैसे निभाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।